हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट यूनिट 3, जो कि सब्जेक्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड न्यूरो मार्केटिंग। BMB MK01 सब्जेक्ट कोड है हमारा। MBA के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी वीडियोस आपके लिए हमने डिजाइन करी हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अपलोड हो चुके हैं स्टडी विद हर्षित पर, आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आता है हमारा सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल एज। ये क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल एज क्या है, इसको टॉपिक को हम समझेंगे। द डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, AI एंड ई-कॉमर्स, इसने जो है रीशेप कर दिया है कंज्यूमर के बिहेवियर को। जैसे कि ट्रेडिशनल में जो है बायर्स जो है रिलाई करते थे सिर्फ अपनी फैमिली, एडवर्टाइजमेंट या जो दुकानदार कह देता था, बट आजकल जो कंज्यूमर है वो इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा रिलाई करता है, वो रिव्यूज़ देखता है। क्योंकि वो कनेक्टेड है 24/7 इंटरनेट के थ्रू, तो वो रिव्यूज़ देखता है, किस तरीके के रिव्यूज़ हैं, रेटिंग क्या है, ये सभी चीज़ें, और जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने क्या रिकमेंड करा है। तो ये चेंज आया हमारा ट्रेडिशनल और प्रेजेंट में। अब आते हैं इसमें हमारा सबसे पहले ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या होता है। इसमें जो है क्या है हमारा बाइंग पैटर्न इन डिजिटल एरा। क्या है आजकल के एरा में, क्या है बाइंग पैटर्न, इसके बारे में जानते हैं। शोरूमिंग, चेकिंग प्रोडक्ट ऑफलाइन बट बाइंग ऑनलाइन। अब क्या होता है इसमें, आप प्रोडक्ट तो देखने जाते हैं शोरूम में, बट आप जो प्रोडक्ट है वो बाई करते हैं ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि चीपर प्राइस मिलता है आपको ऑनलाइन में, सस्ता मिलता है सामान। वेब रूमिंग, रिसर्च करा जाता है ऑनलाइन बट बाई करा जाता है ऑफलाइन। इसमें ये क्या होता है, चेक करे जाते हैं रिव्यूज़ ऑन फ्लिपकार्ट एंड अदर साइट एंड देन बाई ऑफलाइन। इसके बाद आता है इम्पल्स बाइंग। इसमें क्या है, फ्लैश सेल वगैरह होती हैं, 1 क्लिक चेकआउट होता है, ऐप नोटिफिकेशन होती है, इससे जो है इंस्टेंट परचेज होती है। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। इन्होंने जो है कंजप्शन फ्रॉम ओनरशिप से एक्सेस कर दिया। क्या है, इनके जो है मंथली सब्सक्रिप्शन हो गए, तो आप उनको पेमेंट करेंगे तो मंथली आपको 1 महीने के लिए वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें देखा हमने बाइंग पैटर्न इन डिजिटल एरा में रहा शोरूमिंग, वेब रूमिंग, इम्पल्स बाइंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब इसी में आता है हमारा कंज्यूमर हैव शिफ्टेड टू डिजिटल फर्स्ट लाइफ स्टाइल, ऑलवेज कनेक्टेड। स्मार्टफोन एक्ट करते हैं एज मिनी स्टोर्स इन एवरी हैंड। आप भी इस बात को बिल्कुल जानते हैं, स्मार्टफोन से आप जो चाहें वो चीज़ खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। स्मार्टफोन जो है आजकल के ज़माने में एक हाथ में जो है पूरा एक स्टोर है आपके, आप जो खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कन्वीनियंस फैक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ऑफर करते हैं डोर स्टेप डिलीवरी, आसानी से रिटर्न, डिस्काउंट और कैशलेस पेमेंट। तो इस वजह से भी जो है लोगों का शिफ्ट हुआ ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ। तो ये क्या क्या फीचर्स देते हैं, ये देते हैं डोर स्टेप डिलीवरी, आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके घर पे देने आएंगे। आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा देते हैं, साथ ही साथ डिस्काउंट मिलते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई डिफेक्टिव है, तो आसानी से रिटर्न भी हो जाता है। इसके बाद आता है ओमनी चैनल बाइंग, कंज्यूमर रिसर्च एंड बाई थ्रू मल्टीपल टच पॉइंट, ऐप्स, वेबसाइट, ऑफलाइन स्टोर्स। तो अभी तक हमने जाना ऑनलाइन एंड मोबाइल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। अब आता है नेक्स्ट हमारा इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। क्या इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया हैज़ बिकम ए पावरफुल मार्केट प्लेस एंड इन्फ्लुएंसर हब। जो सोशल मीडिया जो है एक आजकल का जो है बहुत पावरफुल क्या हो गया है, मार्केट प्लेस, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर हब। कैसे? जैसे कि जो नए नए ट्रेंड्स हैं इन सभी के बारे में लोगों को पता चलना, पीपल फॉलो व्हाट ट्रेंडिंग, किस तरीके की ट्रेंडिंग हो रही है, किस तरीके के कपड़े पहने जा रहे हैं, किस तरीके के मोबाइल जो है ट्रेंडिंग में है, ये सभी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू पता पड़ जाती है लोगों को। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, कंज्यूमर ट्रस्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स पे मोर देन ट्रेडिशनल एड। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो रिव्यू करते हैं, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपनी के ऐड के कंपैरिजन में। साथ ही साथ UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, रिव्यूज़ हो गए, रील्स हो गई या अनबॉक्सिंग वीडियोस हो गई,
ये जो है स्ट्रांगली जो है शेप करती हैं बाइंग बिहेवियर को। साथ ही साथ सोशल शॉपिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब डायरेक्टली अलाउ करते हैं प्रोडक्ट परचेजेस। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कंज्यूमर बिहेवियर एंड न्यूरो मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिजिटल एज का। थर्ड पॉइंट है हमारा रेटिंग एंड रिव्यू बाय यूजर्स। जो हमारे रेटिंग एंड रिव्यू होते हैं यूजर्स के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? आजकल जो है कंज्यूमर जो है रिलाई करता है मोर देन अदर पीपल एक्सपीरियंस देन ऑन ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। लोग बाग ये जानना चाहते हैं कि दूसरे ने खरीदा तो उसका कैसा रिव्यू रहा, ना कि ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट की जगह। अब नेक्स्ट है इसमें बिफोर मेकिंग ए परचेज करने से पहले चेक करते हैं रेटिंग क्या है, गूगल रिव्यूज़ क्या हैं, कितने स्टार मिले हुए हैं, ये सभी चीज़ हर एक चेक करे जाते हैं पॉइंट। और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो किस लिए दिया गया है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे गए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोबाइल वगैरह देख रहे हैं तो अमेज़ॉन के रिव्यू, यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग देखेंगे और इन्फ्लुएंसर ने क्या कहा है, इन सभी चीज़ों को एक साथ करके और एनालाइज करके जब आप देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है। तो ये था हमारा रेटिंग एंड रिव्यूज़ बाय यूजर। अब इसमें नेक्स्ट आता है डिजिटल कम्युनिटीज़। अब डिजिटल कम्युनिटीज़ क्या है? ये हमारे पार्ट हैं सभी इसमें कंज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल एज में। कंज्यूमर एक्टिवली इंगेज होता है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में, किस लिए? एक्सचेंज करने के लिए एक्सपीरियंसेस और ओपिनियन। जैसे कि अलग अलग फॉर्म्स हो गए और ग्रुप्स हो गए, जैसे रेडिट, क्वारा और फेसबुक ग्रुप। ये प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिक एडवाइस। जैसे कि फ़ैन कम्युनिटीज़ हो गई, एप्पल फ़ैन, गेमर्स, एनिमेटर्स, इस तरीके से। तो वो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, उस कैटेगरी के जनों का ये ग्रुप है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। कलेक्टिव ट्रस्ट होता है, रिकमेंडेशन फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़ मेक पीपल फील मोर कॉन्फिडेंस। जब रिकमेंडेशन मिलता है इन कम्युनिटीज़ से तो लोग बाग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सिक्योर होते हैं एंड अबाउट देयर परचेज, अपनी परचेज के बारे में। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी के ज़्यादा शौकीन है तो उन्होंने टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप ज्वाइन कर लिए, तो उसमें नए नए आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट शेयर करते हैं लोग बाग। तो उन्हें ये होता है कि जब दूसरा जना सही से यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को तो क्यों ना हम भी परचेज करें, हमारे साथ भी ये सही रहेगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है हमारा डिजिटल कम्युनिटीज़ का। नेक्स्ट अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अभी तक हमने चारों पॉइंटों को समझा, अब आता है फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा की इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल एज ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। क्या की इम्पैक्ट होता है डिजिटल एज का कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, इसको जानते हैं। इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट। कंज्यूमर जो है इंस्टेंटली कंपेयर कर सकता है प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस और रिव्यूज़ परचेज करने से पहले ही। रिड्यूस होती है ब्रांड की लॉयल्टी विद मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। अगर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो बायर्स जो है इजीली स्विच कर सकता है दूसरी ब्रांड्स पर। फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, एआई ड्रिवन सजेशन होते हैं, वन क्लिक चेकआउट होता है, परचेज जो है इससे क्विक हो जाती है, फास्ट हो जाती है। साथ ही साथ सोशल प्रूफ ओवर एडवर्टाइजिंग, रिकमेंडेशन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं और ये इनका जो है ज़्यादा जो है इफेक्ट होता है। पर्सनलाइजेशन, एआई एंड मशीन लर्निंग जो है ट्रैक करती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस डिलीवर करने के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट और सजेशन। एआई की यूज करके जो है कस्टमर के बिहेवियर को बारे में जाना जाता है, क्या किस तरीके के प्रोडक्ट वो लाइक करता है, उसी तरीके के उसको सजेशन दिए जाते हैं, उसी तरीके के ऑफर दिए जाते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन डिजिटल एज। इसमें आता है हमारा लो इन्वॉल्वमेंट परचेज। जैसे कि लो इन्वॉल्वमेंट परचेज में क्या हो गया, जो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। इसमें आते हैं डेली यूज आइटम्स, ग्रोसरीज हो गई, आपके रोज़ के खाने पीने के सामान हो गए, या कोई क्विक खरीदना या रूटीन टास्क हो गया आपकी, इन सभी के बारे में। और जो हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज होते हैं वो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कार हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, इंश्योरेंस हो गया, या कस्टमर जो है स्पेंड करता है किस लिए, क्योंकि वो महंगे सामान है, अपना टाइम स्पेंड करता है उनके रिव्यूज़ देखने के लिए और रिकमेंडेशन क्या है, ये सभी चीज़ ज़्यादा इन पे फोकस होता है जो महंगे सामान होते हैं। 7 केस स्टडी डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर इन एक्शन। जैसे कि केस 1 देखते हैं,
अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का शॉपर जो है कंपेयर कर सकता है, जो खरीदने वाला है प्रोडक्ट वो कंपेयर कर सकता है रिव्यूज़, प्राइस और डिलीवरी स्पीड परचेज करने से पहले ही सामान को। अमेजोन जो है रिकमेंडेड फॉर यू, अमेजोन्स रिकमेंडेड फॉर यू फीचर जो है ट्रिगर करता है पर्सनलाइज इम्पल्स परचेज, कि ये अमेजोन ने हमारे लिए स्पेशली रिकमेंड करा है इस तरीके से। फ्लैश सेल हो गई, जैसे कि आईफोन के लिए डिस्काउंट हो गए, ये जो है क्रिएट करती है एक अर्जेंसी कि आप तुरंत खरीदें इस प्रोडक्ट को, नहीं तो सेल ख़त्म हो जाएगी, प्राइस हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट केस है हमारा जोमेटो और स्विगी का, जैसे कि फूड चॉइस आर शेप्ड बाय रेटिंग, ऑफर्स एंड रिव्यूज़। जो हमारी फूड चॉइस होती है वो शेप होती है कैसे, रेटिंग देख के, ऑफर देख के और रिव्यूज़ देख के। फीचर्स जैसे कि पीपल इन योर एरिया ऑर्डर दिस, अब क्या हुआ, ये शो करता है कि आपके एरिया में जो लोग आ गए हैं उन्होंने ऑर्डर करा ये प्रोडक्ट या ये खाना, तो उससे क्या है आप भी सोचते हैं ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है इस सामान का, तो मैं भी करके देखूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट हो गया जैसे कि इंस्टाग्राम शॉपिंग हो गया, रील हाईलाइट करती है ट्रेंडिंग फैशन आइटम्स और गैजेट्स को। इन्फ्लुएंसर जो है डिस्काउंट कोड बताते हैं, जिससे जो है बायर जो है एनकरेज होता है परचेज करने के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिजिटल एज के बारे में। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद हर्षित के साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।